खबर, दागिस्तान में चर्च पर आतंकी हमला हुआ है। चर्च के पादरी की गला रेत कर हत्या की गई है। यहूदियों के प्रार्थना स्थल सिनेगॉग पर फिदायीन हमला किया गया। यहूदियों को क्यों टारगेट पर लिया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमले में 15 पुलिस वाले समेत 22 लोगों की मौत हो गई है। करीब 10 घंटे से यह सैन्य ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है दागिस्तान में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने किस तरह से यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनेगॉग को निशाने पर लिया गया और सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं। मनीष और सुमित, मैं चाहूंगा कि आप इसको बताएं, क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, ये जो नजर आ रहे फायरिंग करते, ये कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है बल्कि प्रोफेशनल ट्रेन आतंकवादी। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, जिस तरीके से वेपन हैंडलिंग की गई, जिस सोफिस्टिकेटेड तरीके से लगातार कवर फायर दे रहा है एक दूसरा शख्स दूसरे को, ये वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स और छोटी टीम्स के अंदर अटैक इसलिए की। देखिए, दोनों भाग रहे हैं, एक की फायरिंग उस तरफ है, दूसरा कवर फायर देते हुए उसे पीछे से बैकअप देता। तो ये ऐसे फायर जो और एक वहां पर कोई शख्स घायल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देख करो ना, जब इस तरीके के अटैक होते हैं तब आपको ट्रेन किया जाता है। इनके वेपन हैंडलिंग का तरीका देखिए, किस तरीके से ये वेपन को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी मूवमेंट हो रही है। और इस तरीके के वुल्फ अटैक, या फिर आप किसे कहते हैं कि एकदम से आना, अटैक करना, और वो उस इलाके में एक सुसाइडल अटैक के तौर पर होता है। बिल्कुल, और ये सुसाइडल अटैक भी कहा जा सकता है। और एक दूसरी तस्वीर अब देखिए आ रही है बिग वॉल पर, उस तस्वीर की डिटेल बताएंगे और मनीष से बात करेंगे। ये देखिए दूसरी तस्वीर, कितनी बड़ी तादाद में जो सेना के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको उतारा गया है। और मनीष, कल रात से ये ऑपरेशन चल रहा है और अब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। मतलब एक बहुत वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट अटैक इसको कहा जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब रूसी नेशनल गार्ड को डिप्लॉय किया गया आतंकियों के खात्मे के लिए। रूसी नेशनल गार्ड, जिसे रोजगवार्डिया कहा जाता है, 2016 में पुतिन ने बनाया था। इन्हीं कामों के लिए, टेररिस्ट ऑपरेशन में इसको महारत हासिल है और रूसी नेशनल गार्ड को डिप्लॉय किया गया। उसके बाद से कई घंटे के ऑपरेशन के बाद से 6 आतंकियों का सफाया किया गया। क्या क्या मनीष ऐसा कह सकते हैं जैसे इंडिया में एनआईए है, उसी तरह से रशिया में भारत के एनएसजी की तरह आप इसको तुलना कर सकते हैं कि एनएसजी की तरह ये ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और उन्होंने कई घंटे के मुठभेड़ के बाद 6 आतंकियों का यहाँ पर खात्मा किया है। और और देखिए ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया कि पहले शहर की बत्ती काटी गई ताकि बिजली नहीं रहे, अंधेरे में आतंकियों का सफाया करने में। और यहाँ तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को, और ये जो लाल घेरे में नजर आ रहा है मनीष, ये वो तमाम टेररिस्ट हैं जो इस वक्त शहर में मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए पुलिस की गाड़ी, जो ये पुलिस की गाड़ी, उसको भी कब्जे में ले लिया है। देखिए, मचकला में जिस वक्त टेररिस्ट आए थे, और वो जो सबसे पहला वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें कि 2 टेररिस्ट एक बैरिकेड के साथ कवर फायर करते हैं, वहीं पर वो एक पीसीआर जैसी जो गाड़ी रखी हुई है उसमें तीसरा टेररिस्ट बैठता है। उसको वो लूट। बिल्कुल सुमित, कुछ ये आप इनपुट दे सकते हैं? 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया, कुल कितने हो सकते हैं, कुछ पता? देखिए, कितने हो सकते हैं ये रशियन फोर्सेस को भी नहीं पता, क्योंकि अभी इन इलाकों में ऑपरेशन अभी जारी है। ये देखिए सुमित, ये चर्च जो सिनेगॉग है यहूदी, बिल्कुल चर्च, और इसके बगल में, इसके पास में एकदम स्कूल है। स्कूल के आसपास की बिल्डिंगों में कहा जा रहा है छुपे हो सकते हैं, और किस जगह पर है ये लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं है। लेकिन ये जरूर है कितनी संख्या में है ये भी अभी रशियन फोर्सेस और तादाद, सबसे बड़ा सवाल सुमित यह है कि इनकी तादाद कितनी ज्यादा है। इसको लेकर फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है और लगातार ये हमले चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आतंकी हमले से दहला है रशिया। बहुत बड़ी खबर, आतंकियों ने एक साथ 2 ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला किया है। चर्च में शाम की प्रार्थना के बाद आतंकी अंदर घुसे हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से आतंकियों ने चर्च में गोलियों की अंधाधुंध बौछार की है। आतंकियों ने 66 साल के पादरी की निर्मम हत्या भी कर दी है। फादर निकोले 40 साल से इसी चर्च में सेवा दे रहे थे, लेकिन बीती शाम जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद ना सिर्फ इस तरह की गोलीबारी की गई, बल्कि चर्च के पादरी की गला रेत कर हत्या भी कर दी गई। शारदेंदु सर, इस तरह के हमले, क्या मोटिव, क्या इंटेंशन, और क्या ये यूक्रेन युद्ध को डाइवर्ट करने की, उसका अटेंशन जो रशिया का है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है, या फिर एक बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इस तरह का हमला रशिया में किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये वेल कोऑर्डिनेटेड आतंकी अटैक था। और इस अटैक के होने के बाद भी आज की डेट में किसी भी नाटो कंट्री का या अमेरिका का या जो सिंपैथाइजर हैं यूक्रेन के, उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया है। जब भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तुरंत प्रतिक्रिया आती है, लोग डिनाई करते हैं, बोलते हैं कि मेरा इसमें हाथ नहीं। ना तो यूक्रेन का स्टेट आया, ना ही नाटो का, ना अमेरिका का। तो शक की सुई उधर एक है। और दूसरा मेरा मानना कि जिस तरीके से अटैक हुए, फिदायीन अटैक हुआ, अपने आप को उड़ा लिया, चर्चेस में
पादरी के गला रेत दिया, तो ये वेल ट्रेन टेररिस्ट है। अगर आप दागिस्तान को देखेंगे तो इस तरीके की ट्रेनिंग, इस तरीके का टर्मोइल उस इलाके में नहीं था। ये कहां से आए आखिर टेररिस्ट? तो अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो इसकी प्रॉक्सिमिटी सीरिया से बनती है। वहां के जो रेबल्स हैं, जो हमेशा से सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे और सरकार को पूरा सपोर्ट रशिया का, तो मेरा मानना कहीं ना कहीं इसके तार उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी स्ट्रिंग हो सकता है यूक्रेन, हो सकता है नाटो कंट्री, हो सकता है अमेरिका के पास हो। तो शक होना तो बहुत संभावी है। ठीक है, इसकी स्ट्रिंग क्या नाटो, अमेरिका, यूक्रेन के पास है, ये बड़ा सवाल है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपके पास सर, देखिए दागिस्तान की बात करें तो यहां पर किस तरह से आइसिस खुरासान एक्टिव है, यह हमने पहले भी चर्चा की है, और उसका हाथ इसमें है या फिर नहीं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको लग रहा है कि अब इस हमले के बाद दागिस्तान के अंदर कम से कम इन आतंकवादियों के खिलाफ इस मॉड्यूल के सफाई के लिए पुतिन बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाने वाले हैं? पुतिन हमेशा से अपनी ऑपरेशंस को कामयाब करते रहे हैं। मैं थोड़ी सी जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल लेवल पे इसको देखता हूं और 3 टी का इस्तेमाल करूंगा। पहला टी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अटैक किया गया है। दूसरा जो टाइम है, और तीसरा टारगेट। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो वैश्विक पटल पे आज पुतिन एक विश्वास लेने के लिए चारों तरफ जुड़ रहे हैं और एक नया रशिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई लगातार जारी है और उन्हें उनका संबंध चाहिए। और इसके साथ मैं बताऊं, एससीओ समिट होने वाला है अभी और कजाकिस्तान उसको होस्ट करेगा और वहां पे इसकी डिस्कशन ऐसी बातों की होती है। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने इसी पटल में अपनी बात रखी थी कि युद्ध का समय नहीं है। तो एससीओ समिट एक आने वाला समय होगा जहां पर इसकी घटनाओं की चर्चा होगी। तो विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने सेंसिटाइज किया, गला काट के। मतलब ये पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए और कहीं ना कहीं रशिया को डाइवर्ट करने के लिए भी यह हमला हो सकता है। सर वापस लौटेंगे और आपसे डिटेल्स और लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और कुछ डिटेल्स भी आ रही हैं, वो फटाफट आपको बता दें। आतंकी हमले के पीछे किसकी साजिश, ये सबसे बड़ा सवाल है। थ्योरी नंबर 1 क्या है? यूक्रेन ने क्या हमला करवाया है? थ्योरी नंबर 2, हमले के पीछे क्या अमेरिका हो सकता है? थ्योरी नंबर 3, जिस तरह का हमला किया गया है उस पर शक आईएस पर भी हमला कराने का है। थ्योरी नंबर 4, रूसी विद्रोहियों के भी हमला करवाने की संभावना है। थ्योरी नंबर 5, यहूदियों के दुश्मन जिहादी ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये 5 ग्रुप्स, ये 5 एंगल्स हो सकते हैं जिस पर फिलहाल इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह है और इसी को लेकर फिलहाल चर्चा की जा रही है।